ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। इस कहावत को सुधारने के लिए हमारे एक युवा सदस्य ने कोविड में, जो कि लोग घरों में फंसे थे, जो कि हमारा युवा घरों में फंसा था, जो कि युवा वर्जिश एक्सरसाइज से दूर था, जो कि युवा खेल कूद से दूर था, उनको घरों से निकाला और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जहां पे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके नाम कमा सके। अगर आपको इवेंट के ऑर्गेनाइटर की पूरी स्टोरी सुननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट एंड दोस्त लोटस वर्ल्ड के स्पेशल कार्यक्रम तर्कशास्त्र में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने एक माइग्रेंट कैंप जगती में लोगों को एकजुट करके एक स्पोर्ट्स क्लब बनवाया जिसका नाम है राइजिंग एथलीट्स ऑफ जगती स्पोर्ट्स क्लब। इस क्लब से जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उनको ये स्पोर्ट्स क्लब प्लेटफॉर्म देगा और अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिलेगा। तो चलिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिस्टर साहिल पंता को। साहिल जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साहिल जी, सबसे पहले लोटस वर्ल्ड आपको हार्दिक अभिनंदन देता है, हार्दिक आप शुभकामनाएं देता है कि जो आपने ये सोशल वर्क प्रारंभ किया है, हमारे जो यूथ को एकजुट करना है। सबसे बड़ी चीज है एकजुट किया है आपने हमारे यूथ को और उनको एक प्लेटफॉर्म देने की आपने जो एक ये का प्रयास किया है, जहां पे हमारे श्रोताओं में, हमारे जो युवा हैं उनमें बहुत ज्यादा कैलिबर है, लेकिन प्लेटफॉर्म के अभाव के कारण वो अपने कैलिबर को दिखा नहीं पाते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आपने वही चीज उनको दी है जिसकी कमी जगती में थी, वो था एक प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए लोटस वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है और पूरे कश्मीरी हिंदू समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देता है जिन्होंने भटके यूथ को, जो कि नशे की ओर जा रहे थे, उनको कुछ ना कुछ इसी चीज में आपने इन्वॉल्व किया ताकि वो यूथ नशे से दूर होके खेल कूद में अपना जीवन व्यतीत करे। उसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो आइडिया आया, ये आया कैसे? कुछ तो ट्रिगर होगा जिसके कारण आपने सोचा कि चलो कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहूंगा और आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट करके ताकि एक मौका दिया ताकि हम अपनी बात आप सब तक पहुँचा सके और हमारी एक्टिविटी जो चल रही है वो आप सब तक दिखा सके और इवन की जो हमारे कुछ विजन है फ्यूचर को लेके कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं वो सब आपसे शेयर कर सके। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, मेरा नाम साहिल पंता है, मेरा खुद का एक स्टार्टअप है साहिल नोटबुक्स, जो एक नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो मैंने जगती टाउनशिप में ही स्टार्ट किया हुआ है। उसका भी एक रीजन था कि जगती टाउनशिप में सो दैट कि क्या पता मुझे देख के चार बच्चे यहाँ के, आप जैसा कि आप सब जानते हैं ना कि हम कश्मीरी पंडित क्या करते हैं, पढ़ाई और जॉब, हमने बाकी ऑप्शंस देखे ही नहीं है, उसकी तरफ सोचते भी नहीं है। इसलिए क्या पता मुझे देख के कोई बच्चे किसी के मन में ख्याल आ जाए कि अगर साहिल पंता ने ऐसा किया है शायद हम भी ऐसा कर सके। तो एक रीजन था कि मेरा जो मैंने स्टार्टअप किया वो जगती टाउनशिप में ही किया। थोड़ा ये पैंडेमिक सिचुएशन आई, आप जानते हैं कोरोना, देन हमने क्या काम किया, सब घर पे थे और यहाँ पे उस टाइम पे इतना वायरस इतना फैला हुआ नहीं था। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ, जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है अक्षय कुमार, उसके साथ मिलके मैंने बोला कि एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया हुआ है कि हम कुछ स्पोर्ट्स को लेके कुछ करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें अपने कम्युनिटी के लिए करना था कि चलो स्पोर्ट्स में है, क्योंकि चाहे आप एजुकेशन में देख रहे हो, हम काफी सारी एनजीओ है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारे कश्मीरी पंडित के लिए हर फील्ड में, लेकिन एक मैंने देखा जो स्पोर्ट्स पीछे रह गया हुआ है। स्पोर्ट्स में यहाँ पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड नहीं किया गया है इधर के बच्चों के लिए। तो मेरे पास ये रहा कि ये एक चीज जो पीछे रही है, जिसको लोग कम टारगेट कर रहे हैं, हम इसी को टारगेट करके तो यहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। देन हमने स्टार्ट किया बैडमिंटन कोर्ट, क्योंकि एज यू ऑल नो कि यहाँ पे इतने प्ले ग्राउंड्स नहीं है कि हम बाकी जैसे क्रिकेट को ज्यादा सपोर्ट कर सके। तो हमने क्या सोचा, एक कम स्पेस में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बैडमिंटन एज यू नो 1000 स्क्वायर फीट में हो जाता है, तो हमने 1000 स्क्वायर फीट का एरिया एक मेजर करके तो हमने एक खेलना शुरू कर दिया। एक साल के बाद हमने 2019 में शुरू किया था। एक साल के बाद हमने इसको कंक्रीट करने का सोचा कि हम इसको पक्का करते हैं। देन हमने हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी जॉब्स करते हैं,
हमने किसी से 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन, किसी से 2000 हमने खुद से अपने पैसे डाले, तो हम सब दोस्तों ने मिलके लगभग 55 to 60,000 का हमने एक कंक्रीट कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट जो बनवाया जक्टी टाउनशिप में। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी कैंप में ऐसा बैडमिंटन कोर्ट आपने देखा होगा। तो इसमें हमने लाइट फैसिलिटी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे हमने पोल्स वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट कंक्रीट के ही बना के रखे हुए हैं, ताकि जब यहाँ पे कुछ खेल सके तो जो बैठने वाले हो, ऑडियंस हो, वो इनको भी एक सुविधा मिले। यहाँ पे इवन कि हमारे पास शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है डेली बेस पे बैडमिंटन, और रात के 9-10 बज जाते हैं। तो एज यू ऑल नो कि आने वाले टाइम में जब स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो बच्चे तो दिन भर बिजी रहेंगे, स्कूल फिर ट्यूशंस वगैरह, तो खेलने का जो टाइम रहेगा या घूमने का जो टाइम रहेगा वो शाम का रहेगा। इसलिए हमने लाइट वगैरह फैसिलिटी रखी है, ताकि बच्चा जो कहीं और घूमे वो बच्चा अपने पेरेंट्स की नजर में यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसका नाम ही बैडमिंटन पार्क बन चुका है, इस एरिया में आए और खेले और यहाँ पे सीखे। अब हमारे कुछ इसको लेके हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे कुछ इन बच्चों को, जो बेस्ट बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, उनको कोचिंग्स वगैरह प्रोवाइड करें। हम काफी ये अप्रोच कर रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल को। जैसे ही हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसका आप पता है, आपको मालूम होगा कि इसका भी एक प्रोटोकॉल वगैरह कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। जैसे ही हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा तो हम रजिस्टर्ड होने के बाद ही हम वीकली में एक बार बैडमिंटन का कोच यहाँ पर आएगा, एक बार फुटबॉल का कोच। इवन इसके साथ साथ हमने राइजिंग एथलीट्स ऑफ जक्टी ने एक स्पोर्ट्स फेस्ट स्टार्ट किया जक्टी टाउनशिप में, जो 7 दिन का, जो 20th of December से स्टार्ट हो चुका है और 27th of December को खत्म हो जाएगा। ये हमने एक फेस्टिवल क्रिएट किया है ताकि जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। इसमें अभी हमने 7 कैटेगरीज रखी है, क्रिकेट को छोड़ के, क्योंकि हम सबसे जानते हैं क्रिकेट हम सब खेलते हैं, लेकिन हम बाकी स्पोर्ट्स को टारगेट नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें चेस को टारगेट किया हुआ है, इसमें हमने कैरम को टारगेट किया हुआ है, इसमें हमने बैडमिंटन को टारगेट किया हुआ है, इसमें हमने वॉलीबॉल को टारगेट किया है, इसमें हमने फुटबॉल को टारगेट किया है। स्मार्टली you have done this work smartly, ताकि मैक्सिमम गेम्स इन्वॉल्व हो सके विद इन लेस स्पेस। बिल्कुल और एक कम स्पेस में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, राइजिंग एथलीट्स ऑफ जक्टी जो हमने नाम ये रखा है, ये हमने स्टार्ट किया है, पहले तो हम ऐसे ही खेलते थे, ये हमने अगस्त में स्टार्ट किया है और अगस्त में ही हमने बैडमिंटन सीमेंटेड कोर्ट बना दिया। देन अभी इस 20th of December को हमने जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी, उसी दिन हमने जक्टी के लिए, जक्टी यूथ्स के लिए एक जो आज तक कभी नहीं हुआ है, फुटबॉल गोल पोस्ट भी हमने यहाँ के बच्चों के लिए लगवा दिया। अभी तक जितने भी फुटबॉल्स के जैसे मैचेस होते थे तो वो क्या करते थे, पत्थर लगा के, गोल जो है पत्थर लगा के करते थे। अब हमने वो गोल पोस्ट उनके बच्चों के लिए लगा दिया। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ये बैडमिंटन कोर्ट का जो साइज है, जो नेट का हाइट है, या गोल कोर्स की जो डिमेंशंस है, आर दे एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आर यू हैव रिड्यूस्ड टू मैच योर अवेलेबिलिटी ऑफ द एरिया? नहीं, बिल्कुल। इसमें एक्चुअली जो बैडमिंटन कोर्ट नेट का जो हाइट रहती है वो 5.3 रहती है, 5.1 रहती है, सॉरी। तो हमने इसको 5.3 रखी है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि अभी हम नए हैं, यहाँ के सारे बच्चे नए हैं, तो वो थोड़ा रैश भी खेलते हैं। जब स्मैश मारने की बारी आएगी थोड़ा रैश खेलते हैं, इनकेस एक दूसरे को लग ना जाए, क्योंकि देखते हैं आप बच्चे हैं। अभी हमने 2 इसमें बढ़ा दिए हैं, 5.3 रखा हुआ है। बट जैसे ही अभी हम 5-6 महीने जब लगेगा हमें कि सब बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम इसको 5.1 रखेंगे। बाकी जो हमारा जो गोल इसका सीमेंटेड कोर्ट का जो मेजरमेंट्स है वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बैडमिंटन के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो गोल कोर्स अपने अभी रिसेंटली मैंने उसके वीडियोस भी देखे हैं लगवाया, तो उसका जो डिमेंशंस है, आर दे एज पर द, हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड साइज है 24/8 है, जो स्टैंडर्ड साइज रहता है गोल पोस्ट का। हमने वही गोल पोस्ट एक्चुअली हमने सोचा था कि हम इसको छोटा गोल पोस्ट लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे ग्राउंड की इतनी ज्यादा फैसिलिटी, बड़ी फैसिलिटी भी नहीं है, तो लेकिन हमें वो साइज अभी मिल नहीं रहा था, क्योंकि हमें इवेंट भी करना था, यहाँ के बच्चों को ये फुटबॉल भी खेलना था। तो हमने फिर सोचा, हम डिसीजन लिया कि हमने चलो स्टैंडर्ड साइज ही, सो दैट कि इनको अभी से ही प्रैक्टिस रहे, ताकि इन फ्यूचर जब इनको कम्पीट करना पड़े, अगर छोटे गोल पोस्ट के साथ कम्पीट, तो उस टाइम पे ये बड़े गोल पोस्ट के साथ कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमने मेरा अगला प्रश्न आपसे ये, देखो कोई भी स्पोर्ट्स फेस्ट जब होता है, इवेंट होता है, ये एक बंदे का खेल नहीं है। बिल्कुल, ये इसमें आपकी तैयारी पूरी होती है। तो अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स टीम या ऑर्गेनाइजिंग टीम, हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह वो भी लगते हैं कि किसने, क्योंकि फुटबॉल इज अ गेम जहां पे चोटिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हैव यू अरेंज समथिंग, एक
फिजियोथेरेपिस्ट हो या एक फर्स्ट एड ऑफिसर हो, आरएमओ हो, जो कि ड्यूरिंग द मैच वहां पे रहे, ऐसा कुछ तैयारी है क्या आप में? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हमने फुटबॉल के लिए हमारे पास एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल में एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कश्मीरी पंडित ही हैं, वो हमारे साथ मेरे नेबर भी हैं, यहाँ पर सामने ही रहते हैं, तो हमने उनको भी रखा है। वो अपनी तरफ से उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये सपोर्ट किया हुआ है कि वो वहाँ पर बैठते हैं, तो बोलते हैं इनकेस मेरी कोई नीड होगी तो वो जरूर। बाकी हमने मेडिकल इमरजेंसी किट वगैरह भी रखी हुई है इन केस किसी को कोई इंजरी आती है। एक चीज मैंने नोटिस किया आपके फेस्टिवल में, सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड से बचने के तरीकों की धज्जियां उठाई गई है। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स, लेकिन हाउ यू आर एंश्योरिंग कि जो लोग वहां पे आते हैं दे आर कोविड फ्री? क्योंकि कोई भी अगर एक प्लेयर भी आपका कोविड पॉजिटिव निकला, वो पूरे के पूरे प्लेयरों को कोविड पॉजिटिव करवा देगा। उसके बाद जब वो घर जाएंगे, फैमिली भी उनकी त्रस्त होगी, देन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो व्हाट आर द मेजर्स कीपिंग इन व्यू दिस ये पेंडेमिक व्हिच आर टेकिंग प्लेस? इसके लिए एक्चुअली क्या रखा है, जैसे हमारा फुटबॉल जो गोल जहाँ पे फुटबॉल जो हमारा ग्राउंड है उसके दो एंट्रेंस है। दो एंट्रेंस पे हमने क्या रखा है, हमारा एक जो हमारे वॉलंटियर्स है, छोटे छोटे बच्चे, उनके पास हमने सैनिटाइजर्स रखे हैं। लेकिन जब हमारे फुटबॉल प्लेयर्स खेल रहे हैं या चाहे हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स खेल रहे हैं, उस टाइम पे वो मास्क नहीं लगा सकते। हाँ, तो इसलिए उस टाइम पे वो मास्क निकाल देते हैं। दूसरी बात, हाँ, एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसा कुछ आपने उसकी व्यवस्था करवाई कि खेलने से पहले जो भी प्लेयर हो उनका एक टेस्ट हो सके, ताकि ये फैले ना? पहली चीज हो सकता है नहीं, एक्चुअली हमारे जो स्पोर्ट्स फेस्ट से ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन पहले जट्टी में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए काउंटर्स लगाए हुए थे, जो भी हमने और कुछ यहाँ के लीडर्स के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था। जैसे हर किसी कम्युनिटी हॉल में वो हमने यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विस को एक एप्लीकेशन दी हुई थी रिटर्न में कि यहाँ पे आप जट्टी में कम ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है कि इनका कोविड टेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ के जितने भी कम्युनिटी हॉल्स हैं, 4 जगह पे उन्होंने अपनी टीम भेजी थी। वो हमारे स्पोर्ट्स फेस्ट से काफी 15-20 दिन पहले की बात है, जब ये टेस्ट हमारे टाइम पे नहीं हुआ। 15 दिन का गैप इसमें मेरा ये है कि 154 बिल्डिंग, आप जाइए 153 बिल्डिंग जाइए, वहां पे ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बिल्डिंग कोविड पॉजिटिव है एज ऑफ नाउ, आज के समय में। तो जगती में देयर आर मोर देन आई थिंक 100 पॉजिटिव, मोर देन 50 पॉजिटिव कोविड पेशेंट्स एज ऑफ नाउ। अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खोल के आप टटोल के देखिए, वो मिलेगा। सो कोई ना कोई बच्चा उस फैमिली से बिलोंग करता होगा। सो हाउ यू आर एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ अदर प्लेयर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, प्लस हाउ यू आर एंश्योरिंग योर सेफ्टी? देखिए, वही जैसे मैंने कहा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे अभी हम तो टीम तो हम डेली तो हम कोविड टेस्ट तो करा नहीं सकते हैं, वो अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 डेज का फेस्ट है ये। हाँ, लेकिन हमने जैसे बैडमिंटन कोर्ट है, आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ से फेंसिंग है। हमारे 2 वॉलंटियर्स रहते हैं सैनिटाइजर्स के साथ। हाँ, और क्या है कि जिसके पास मास्क नहीं है, उसको बाहर किया जा रहा है। हाँ, मगर लेकिन बहुत सारे हैं, हमारे ही कुछ हैं बच्चे, हाँ, जिनसे मैं आपके फोटो दिखाता हूँ, मेरे पास फोटो पड़े आपके ओपनिंग सेरेमनी के। एक नीदर यू आर गेस्ट नॉर योर प्लेयर्स, कोई भी किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। मैं बड़े बड़े नाम है, मैं ले सकता हूँ, मैं किसी का नाम खराब नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। नॉट ए सिंगल पर्सन इज वेयरिंग मास्क। क्या आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ऐसे इवेंट में यू विल पुट सम स्ट्रिक्ट रूल्स इन द टूर्नामेंट, जहां पे एवरीवन इज asked to wear the mask? If you are not wearing mask, you get away from the event, you don't enter the venue. बिल्कुल। मैं आपको ये मैसेज भी अपना भी दिखा सकता हूँ कि कल शाम की बात है, कल शाम को जो हमारे व्हाट्सएप के जितने ग्रुप चल रहे हैं, हमने उनको ये स्पेशली कहा है कि बिना मास्क के यहाँ पे आप कल से किसी की एंट्री नहीं हुई है। एक्चुअली एक रीजन ये है, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, गलती थोड़ी बहुत हुई है हमसे। उसका एक रीजन सर ये है कि हमारे पास जैसे एंट्रीज थी, जो हमारी एंट्रीज थी 200 से 250 बच्चों की, लेकिन जब हमारा ओपनिंग सेरेमनी हुआ तो हमारे पास इंस्टेंटली उसी वक्त ऑलमोस्ट 250 बच्चे और रहे जिन्होंने एंट्री की, जो हम अनएक्सपेक्टेड थे, जो वो गैदरिंग आई जिसके लिए हम रेडी भी नहीं थे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इवेंट है, राइजिंग एथलीट्स का ये फर्स्ट इवेंट है इस पूरे जट्टी टाउनशिप में। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड था कि हम 250-300, हमने 500 पहले टारगेट रखा, फिर हमने बोला उसको हम कम करते हैं कि हम 250 तक करते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन जैसे ही ओपनिंग सेरेमनी हुई, ओपनिंग सेरेमनी में इतनी गैदरिंग नहीं थी जितना हमारे शाम के टाइम पे बैडमिंटन कोर्ट में गैदरिंग आई। हमारे पास फर्स्ट डे पे ही 150 एंट्री से बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए आई। तो ये एक साहिल आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, लेकिन मैं बोलता हूँ कि
there is some social responsibility also, correct? Exactly. So अगर ऐसा कुछ हो रहा था, you should have simply said no. Their last date of registration is this. After that, we won't accept any new registration. Why those things? आपको पता है सर, जक्टी टाउनशिप एक बहुत बड़ा टाउनशिप है। अगर हमारे पास कोई बड़ी एज कैटेगरी के कुछ हमारे पास आते तो हम उनके लिए रजिस्टर नहीं करते, लेकिन हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आए जो ये रजिस्ट्रेशन आई बिलो 14 की आई। बिलो 14 की हमारी रजिस्ट्रेशन फ्री रखी हुई, हमने कोई एंट्री उनके लिए नहीं रखी हुई है। तो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए, तो वो हमारे दिल में उस टाइम पे ये बात आई कि हम इन बच्चों का मूड खराब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ रोए हैं हमारे इस इवेंट में। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, लड़कियां इवेंट की रोके गई है यहाँ से। तो ये हमारे दिल को छू गई ये बात कि हम किसी को यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? अगर बड़ी एंट्रीज होती हम उनको बोलते नहीं, रूल है 15 के, हमारे 15 के बाद हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है। लेकिन जो ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतने गैदरिंग आएगी, इतने लोग आएंगे हैं, तो ये हमारे पास जब आपकी गैदरिंग बढ़ी, अभी यू हैव 500 प्लेयर्स, तो हाउ विल मैनेज एवरीथिंग इन 7 डेज? अब इसमें सर, अब हमने इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें हमने गवर्नमेंट की तरफ से एक टीम मंगाई हुई है। 27 को हमारा क्लोजिंग सेरेमनी, 27 को हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है। हमने गवर्नमेंट की एक टीम मंगाई हुई है जो यहाँ पे, जैसे यहाँ के हमारे जो हॉस्पिटल है, हमने वहां से भी 2-3 मंगाए हुए हैं। इंचार्ज है जो लेबोरेटरी इंचार्ज है, उनको भी यहाँ पे मंगाया हुआ है। तो क्योंकि 27 को हमारे यहाँ एडवाइजर टू गवर्नर साहब आ रहे हैं, फारूक खान साहब आ रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, और कमिश्नर सेक्रेटरी, 2 कमिश्नर सेक्रेटरी आ रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स आ रहे हैं, आईटी इंफॉर्मेशन की पूरी टीम आ रही है, लीफ ऑर्गेनाइजेशन की टीम आ रही है, इंजीनियरिंग विंग की टीम आ रही है, और बहुत सारे लीडर्स, राइटर्स आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे ये फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि उस टाइम पे गैदरिंग भी हमारे पास बहुत ज्यादा होगी, जिसकी तैयारी हम कल से कर रहे हैं। जिसमें मैं आपको भी दिखाऊंगा लास्ट में कि हमने यहाँ पर क्या रखी है, तारे लगा के रखी है ताकि बच्चे यहाँ पे ना आए, सो दैट कि वही सोशल डिस्टेंसिंग ये हमने कल से ही लगा के रखी हुई है, ताकि थोड़ा बच्चे दूर दूर बैठे। और जिसकी हम तैयारी कल से ही कर रहे हैं, जिसमें हम टेंट वगैरह लगा रहे हैं, कुर्सियां दूर दूर, चेयर्स दूर दूर लगा रहे हैं, और उसकी प्रॉपर वो हम डिवाइड करके रखेंगे कि कुछ बच्चे यहाँ बैठेंगे, कुछ बच्चे दूर दूर बैठेंगे। तो उसकी हम तैयारी अभी हमारी कल से ही चल रही है, 27 के लिए कल से ही चल रही है, ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो पहले इवेंट में वो आपका फाइनेंस का हेल्प being this is not a small event, but the way you are speaking, the way I'm seeing, तो as per crowd cash you got 34,600 rupees, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें से कुछ कटेगा, आई थिंक 3-4% कटेगा, आपको 30,000 के आसपास आपको वो डोनेशन मिलेगा, ठीक है? ठीक। तो हाउ यू आर मैनेजिंग द फाइनेंस? बिकॉज मुझे लगता नहीं 30,000 में आपका कुछ होने वाला है। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे हमारे जो सबसे बड़े सपोर्टर है विश्व कश्मीरी समाज एंड ग्लोबल सोलिश। विश्व कश्मीरी समाज जो है, हमारे एक्स जीएमसी कमिश्नर किरण वातल जी हैं, और ग्लोबल सोलिश के हैं पिंटू जी हैं जो इसके प्रेसिडेंट हैं, जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो अभी जो हमारा जैसे लंच वगैरह जो हमारे अरेंजमेंट्स रहेगी, वो सारी वो किरण वातल जी देख रहे हैं। जो अभी तक हमारा, जैसे हमने जर्सी भी प्रोवाइड की है, हमने लगभग 250, 250 to 260 जर्सी प्रोवाइड की है बच्चों को, यहाँ के बच्चों को। सबको तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी 250 के इतनी ही हमारी तैयारी थी, इसलिए बाद में ज्यादा आगे। तो उसके लिए भी हमने क्या काम किया कि हम इनकी सिलेक्शन की, बच्चों जिन्होंने अच्छा खेला उन्हीं को हम जर्सी प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ पे किसी की सिफारिश ऐसा कुछ वो नहीं रखा हुआ है हमने। हाँ, तो और हैं जैसे हमारे केपी स्टार्टअप के ही मेंबर हैं कि कश्मीर एज इट इज एक है, ग्रुप है, आप तो जानते हैं, शिवानी जी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उमेश तलाशी जी हैं, आप जानते होंगे, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हैं 3-4 स्पॉन्सर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अजय पंता जी हैं गुड़गांव से, यहाँ पर हैं अजय जी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिली क्या? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है। So did you try to approach गवर्नमेंट को, भैया हमें थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प करो, एटलीस्ट किट्स वगैरह, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास तो फंड्स छोड़ दीजिए, सामान तो एटलीस्ट सामान तो वो प्रोवाइड कर सकते थे आपको। अगर 10 फुटबॉल, 10 बैडमिंटन सेट्स वगैरह कुछ तो मिल जाता था हमें। ये मैं आपको बोलूंगा, हमें पंपोश वॉरियर एक ग्रुप है जिनकी तरफ से हमें फुटबॉल्स वगैरह मिले हैं, जिनकी तरफ से हमें वॉलीबॉल्स मिले हैं, जिनकी तरफ से हमें 50 जर्सी भी मिली और 5 फुटबॉल 5 वॉलीबॉल मिले। लेकिन गवर्नमेंट की ये है कि आप, जैसा मैंने आपसे कहा कि 27 को हमने एडवाइजर टू गवर्नर साहब को यहाँ पे बुलाया हुआ है, तो हम उनके पास यही डिमांड रख रहे हैं, यहाँ के बच्चों को
स्पोर्ट्स की कुछ इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, जैसे कि सपोज क्रिकेट किट हो गई, नेट्स हो गए, बैडमिंटन रैकेट्स हो गए, इस तरह के इनको सामान यहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए, जो हम 27 को उनके सामने यहाँ पे डिमांड। और उसके साथ हमारी और भी सारी डिमांड्स है, जैसे हम यहाँ जगती टाउनशिप में इंडोर स्टेडियम बनवा रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ के बच्चों के लिए, आप जानते हैं किसी भी माइग्रेंट कैंप में कोई भी इंडोर कम्प्लेक्स कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है, इंडोर छोड़ो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं, राइजिंग एथलीट्स ने बहुत सारे के सामने डिमांड्स रखा है, वो अपने स्पॉन्सर्स के साथ यही बातचीत करते रहती है कि हर कैंप्स में कोशिश है, हर कैंप्स में बैडमिंटन कोर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ये कम स्पेस लेते हैं, और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है हमने हर जगह। इवन की जगती में ही आने वाले टाइम में हमने टारगेट रखा है 7 से 8 बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल जो हमने आज तक हम खेलते नहीं है, बास्केटबॉल कोर्ट हम कुछ टाइम में ही सबसे पहले हम बास्केटबॉल ही कोर्ट बनाएंगे। और हमारा जो सबसे बड़ा है वो है हमारे यहाँ के लिए इंडोर कम्प्लेक्स, जो हम गवर्नमेंट के सामने डिमांड। अगला प्रश्न, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ, अगर प्रूफ होता तो मैं कुछ जोर शोर से बोलता था, लेकिन मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ जो बातें मुझे तक पहुंची है मेलबर्न तक, कि जगती टाउनशिप में एक बहुत सारे युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग द यूथ, आप क्या क्या चीजें, क्या क्या आप प्रिकॉशनरी मेजर, क्या क्या आप प्रोग्राम्स करना चाहोगे जिसके द्वारा कि जो वो भटका हुआ यूथ है वो वापस आ जाए और मेन स्ट्रीम में आ जाए और मेन स्ट्रीम का एक पार्ट बने? पहली चीज। देखिए, आप इसका दूसरा प्रश्न है कि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं भी एक कश्मीरी हिंदू रह चुका हूं, मैं भी कैंप में पला बड़ा हूं, मुझे भी पता है मैचेस में क्या होते हैं, मैं ठीक है। सो हाउ यू आर एंश्योरिंग कि ऐसी कोई एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी आपके टूर्नामेंट के ड्यूरिंग ना हो रही हो, जहां पे ऑडियंसेस में कोई कुछ कंज्यूम कर रहा है? हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि दैट इज आल्सो नॉट हैपनिंग? देखिए, जैसा आपने एक कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब बच्चे जब बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो खुद ब खुद वो इलीगल एक्टिविटीज की तरफ अट्रैक्ट। इसीलिए जो हमारा खेलने का टाइम है, जो हमने लाइट फैसिलिटी रखी है, शाम की रखी है। द रीजन इज, आप जानते हैं सुबह तो बच्चा बिजी, कोई अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई कॉलेज, कोई ट्यूशन, जो शाम का जो फ्री टाइम रहता है ना घूमने का, ये एक मैं बोलूंगा यही एक टाइम है जो बच्चे का खराब होने का वक्त भी है और बच्चे का सही होने का टाइम भी है। तो यही टाइम हमने टारगेट करके बच्चों को यहाँ बुलाते हैं। हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और जब ये बैडमिंटन कोर्स या स्पोर्ट्स और भी एक्टिविटीज ज्यादा होने लगेगी, जगती में जब ज्यादा फैलेगी, तो बच्चे और ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। क्योंकि मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्स एडिक्शन इज बेटर देन ड्रग एडिक्शन। स्पोर्ट्स भी एक एडिक्शन है। मैं कभी खुद स्पोर्ट्स के साथ लिंक नहीं था, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा। मैं खुद भी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कभी मैं ना क्रिकेट खेला हुआ ना कुछ खेला हुआ, लेकिन जब पिछले 1 साल से जब मैंने बैडमिंटन शुरू किया है, मुझे पता है मैं कहीं भी होऊंगा, मुझे शाम के टाइम पे बैडमिंटन खेलने आना है, क्योंकि अब वो एक पैशन आ गया है कि अंदर, हाँ खेलना है। तो कहने का मतलब है कि जब बच्चे का माइंड सेट हो जाएगा ये नहीं, तो आपने मेरे दूसरे पहले प्रश्न पार्ट का तो आपने उत्तर दे दिया, दूसरे पार्ट का भी मुझे उत्तर चाहिए कि हाउ यू आर एंश्योरिंग कि इवन क्राउड में भी, ऑडियंसेस में भी ऐसा कुछ काम ना हो? नहीं, हम जैसे हमने ओपनिंग सेरेमनी पे भी जैसे हमारा ये इवेंट स्टार्ट हुआ, हमने सबसे पहले अनाउंसमेंट, जो हमारे होस्ट थे उस टाइम पे, पहले वो मंच को जेके भूमि वेलफेयर सोसाइटी के हैं, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने ही सबसे पहले, क्योंकि वहां पे एक स्मोकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ही उनको पहले सबसे पहले वार्न किया है, जो यहाँ पे स्मोकिंग करेगा उनको बाहर है। हमारा जो बैडमिंटन पार्क रहता है हमारे यहाँ डेली, क्योंकि ये बच्चों का पार्क है, इसीलिए क्योंकि हम में से कभी मैं यहाँ पे होता हूँ, कभी मेरे बाकी जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, वो यहाँ बैठते हैं। जो भी यहाँ पर अगर सपोज कोई स्मोक कर रहा है या कोई भी गलत एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो ये है कि हाउ यू आर एंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स एंड ऑडियंसेस। सो आप क्या पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया है, उनसे परमिशन लिया है क्या आपने? बिल्कुल, हमने एप्लीकेशन यहाँ के चौकी अफसर को भी लिखी है, SHO नगरोटा को भी लिखी हुई है, और इवन की DSP साहब को भी लिखी हुई है। तो आपके इवेंट के बीच में, जो कि आजकल इवेंट चल रहा है, तो कोई पुलिस वाला वहां पे होता है कि इट्स ओकेजनली आके देख के चला जाता है? हाँ, वो ज्यादा ये सुबह से शाम तक नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे एक्चुअली एक वेन्यू नहीं है, हमारे यहाँ पे 4 वेन्यूज हैं, तो इसीलिए आपको पता है इतनी पुलिस तो वो रख नहीं पाएंगे। तो 7 दिन का ये कार्यक्रम है। हाँ, मगर पुलिस यहाँ पर आती है,
2-3 पुलिस वाले यहाँ पर हर किसी कभी शाम के टाइम पे उनको पता है बैडमिंटन में है तो थोड़ी देर के लिए वो बैडमिंटन पार्क में आते हैं। तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी हमसे शेयर करके रखा है, इनकेस कोई इमरजेंसी हो तो हम उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास प्रोवाइड किया। जो विनर्स रहेंगे उनमें व्हाट दे विल गेट अपार्ट फ्रॉम द ट्रॉफी एंड मनी, आपने कुछ ऐसा सोचा है कि जो भी आपके टूर्नामेंट से जीतेगा तो उसको कुछ एक इजीनेस मिलेगी, एक कुछ वे उसके लिए आप रास्ता खुलवा सकते हो ताकि वो आगे उस प्रतिभा का गुणगान कर सके? नहीं देखिए, हाँ अभी हमारा जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है। जट्टी या पूरे जम्मू की बात करूंगा कि इस तरह का कोई हम किसी को ऑफर प्रोवाइड कर सके। दूसरी बात, ये हमारा फर्स्ट इवेंट है। हाँ, हमने मार्च अप्रैल में एक इवेंट जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड था इसलिए हमने जल्दबाजी, हम नहीं चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग हो। जो हम सोच रहे हैं कि जैसे कोविड खत्म रहता है हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट रहेगा जिसमें हम क्रिकेट भी इंक्लूड रहेगा, और जिसमें सपोज जो बेस्ट प्लेयर्स निकलेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने एग्री भी किया हुआ है कि हम क्या करेंगे, जैसे उसमें कोई बेस्ट प्लेयर निकलता है हम उनको स्पॉन्सरशिप दिलाएंगे। जैसे इंडिया की बेस्ट एकेडमीज है, क्रिकेट एकेडमीज है, उनको वहां पे स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए। मकसद है कि टैलेंट हंट होना चाहिए, टैलेंट सिर्फ खेलना नहीं। और जैसे यहाँ की इसके लिए भी है, हमारे किरण वातल साहब हैं जो इंडिया के नेशनल के जिम्नास्टिक के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके साथ भी हमारी इसी बातचीत चलते रहती है। तो ये अभी हम रुके हुए हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। दूसरा ये कोविड, जैसे ही कोविड का टाइम खत्म होगा तो हम एक टैलेंट हंट करेंगे जो हम हर किसी में करेंगे, बैडमिंटन में रहेगा, वॉलीबॉल में रहेगा, फुटबॉल में रहेगा, और कोशिश करेंगे कि हम उनको स्पॉन्सरशिप दिलाए, उनको कोचिंग वगैरह फ्री दिलवाए ताकि वो भी हमारे जट्टी को या इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। आपको ये आइडिया कहाँ कैसे आया कि इस इवेंट को इतना बड़ा बनाना है? किरण वातल जी, शी इज कमिंग टू इनॉग्रेट योर इवेंट, तो अभी आपने फिर बोला कि एडवाइजर टू LG इज कमिंग फॉर योर क्लोजिंग सेरेमनी। इसके लिए आइडिया ही नहीं, इसके लिए रीच लगती है, इसके लिए यू नीड रिसोर्सेज। सो आई डोंट थिंक यू आर दैट बिग कि यू हैव दैट मच कॉन्टैक्ट्स। सो हाउ यू मैनेज्ड ऑल दिस? हमारे साथ वातल साहब है। वातल साहब क्योंकि एक तो वो JMC कमिश्नर भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, काफी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, जिम्नास्टिक के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं पूरे इंडिया के। तो वो तो हमारे डे 1 से, जैसे ही हमने बैडमिंटन कोर्ट इनॉग्रेशन किया उन्होंने ही अपना, वो डे 1 से हमारे स्टार्ट है। इसमें जो ये रीच है, इवन कि हमारा पुलिस बैंड भी है, हमारे इस इवेंट क्लोजिंग सेरेमनी में पुलिस बैंड भी है, तो बहुत अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं। ये सब जो हैं, ये सब हमारे किरण वातल साहब कर रहे हैं। हाँ, मैं वही एक्चुअली आई वाज जस्ट चेकिंग, हैविंग अ लुक एट ऑल योर पोस्ट वगैरह, डेली एक्सेसर हैज कवर्ड योर इवेंट। सो अनि, डिड यू चेक विद एनी नेशनल मीडिया जिसने आपको इवेंट को कवर करना चाहा या नहीं कर पाए? कुछ आपने ट्राई किया था क्या? हाँ, मैंने इवेंट की ट्वीट भी किए थे बहुत सारे, और हर जैसे यहाँ के लोकल जो इनके फेसबुक चैनल्स रहते हैं नेशनल मीडियाज के, उनको हर जगह मैसेज किया बट नो रिप्लाई। कोई वीडियो चैनल नहीं आई क्या, जैसे कि ये विजन टीवी आता है, लोकल न्यूज़ चैनल्स, वो नहीं आए रिपोर्ट करने? नहीं, कोई चैनल नहीं आया। ठीक, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वी होप दैट दे विल कम। आफ्टर 27 को तो आ जाएंगे सब, 20, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन टीम है, डायरेक्टर हैं। आपने प्रेस रिलीज जारी की होगी? हाँ, प्रेस रिलीज भी हमारी जाती रहती है। बिल्कुल, ठीक है, गुड। सो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, एज पर फाइनेंस आर कंसर्न, this donation money which you have got in the crowd cash, you have given your own account. So what is the accountability of this amount? तभी सर हमने क्राउड कैश तभी रखा है ताकि हर कोई जान सके कि हमारे पास कितना पैसा आए। नहीं तो अदरवाइज हमें क्राउड कैश लिंक जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं था। हम तो अगर हमारे मन में वैसा होता है, हम रखते कि स्पॉन्सर से खुद ही डायरेक्ट पैसा ले। हमारे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमारा गोल था 2 लाख। आपने जो बोला कि इसके अलावा भी पैसा आया है क्राउड कैश में, तो उसका हाउ यू आर मैनेजिंग दोस फंड्स? इसके लिए हमने फाइनेंस के लिए हमारे पास 2 बंदे हमने रखे हुए हैं, हमारे पास 2 वॉलंटियर्स हैं जो ये पूरा इसको चेकआउट कर रहे हैं, कहाँ पे हम कितना, हमारा डेली जो खर्चा बन रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सब कुछ ये डिटेल्स में बन रहा है। सो आपके डेली बेस पे आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ड्यूरिंग द इवेंट? इसमें हमारा सर रहता है, जैसे फुटबॉल के मैचेस होते हैं, हम उनके लिए जूस प्रोवाइड करते हैं, जूसेस। तो फिर रहता है दिन को लंच रहता है। चेस वगैरह के रूल्स अलग रहते हैं, इंटरनेशनल के रूल्स अलग होते हैं, नेशनल के रूल्स अलग है। सो एज पर व्हिच रूल्स यू आर प्लेइंग हैविंग द चेस? नेशनल वाले, इंटरनेशनल वाले नहीं।
इंटरनेशनल वाले नहीं। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह के जैसे कि लेट्स अज्यूम अनवांटेड आपने एक्सपेंसेस के लिए यू हैव सफिशिएंट मनी। अनवांटेड एक्सपेंसेस जैसे कि अगर इफ यू हैव अज्यूम कि 6 रैकेट्स लगेंगे लेकिन 2 रैकेट टूट गए, आपको 2 रैकेट और खरीदने पड़ रहे हैं, फिर दैट इज कॉल्ड अनसीन एक्सपेंसेस। सो यू हैव सफिशिएंट मनी फॉर दैट, और आप कट टू कट चल रहे हैं। हमने जैसे हमारे पास जैसे फुटबॉल के हमारे टूर्नामेंट्स है, उसके लिए हमने 5 से 6 फुटबॉल्स पहले ही रखे हुए हैं। हमारे बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसके लिए हमारे पास 15 रैकेट्स हमने रखे हुए हैं। इन केस कोई टूटता है, 1 टूटेगा, 2 टूटेगा, 15 तो नहीं टूटेंगे, इसलिए हमने 15 रैकेट्स दिए हैं। जो भी उसमें बचेंगे वो लास्ट में हम बच्चों को देंगे। फुटबॉल से एंड वॉलीबॉल्स में जो भी बचेगा तो बच्चों को आप क्यों बांटोगे? आप व्हाई यू कैन नॉट क्रिएट अ डेटाबेस फॉर यू, ताकि बाद में कोई आए तो वो इट विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। नहीं, एक्चुअली देखिए, हमारे पास भी ऐसी कोई स्पेस नहीं है कि जहाँ पे हम इतना सारा सामान रख पाए, इसलिए हम इतना ज्यादा सामान किसी से मांगते भी नहीं है। और जो ये बच्चे, वो बच्चे हैं जो यहाँ पे डेली खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाली इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है जो हमें इसके बाद दिखेगा नहीं कि हम उसको रैकेट प्रोवाइड कर सके, ऐसा भी नहीं। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि एक आइडिया है मेरे पास, जैसे एक लाइब्रेरी रहती है फॉर बुक्स, कैन वी हैव अ लाइब्रेरी फॉर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स? आप ले लो, खेलो, वापस करो। उसके लिए एक तो स्पेस चाहिए, क्योंकि देखो कभी बच्चे सुबह भी आते हैं। अभी सपोज मैं किसी एक वॉलंटियर को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, वो वॉलंटियर 24 आवर तो घर पे रहेगा नहीं। इन केस पहली बात हमारे पास स्पेस नहीं है। अब उसके पास बच्चा सुबह से शाम तक 10 बच्चे जाएंगे, वो भी इरिटेट हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ऐसी कोई स्पेस भी नहीं है और किसी के घर पे भी हम रख नहीं सकते। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे कि हाँ ये चीजें टूटनी, हम बच्चों को देके टूटेगी, तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने पास रखेंगे, मेरे पास वॉलंटियर नहीं होगा, बच्चा खेलना चाहेगा, वो उस टाइम पे यहाँ पे होगा नहीं, उस बच्चे को वो चीज मिलेगी नहीं, तो उस चीज को स्टोर करने की कोई पैसा। So practice what you are doing, you are not gifting them, you are just keeping the instrument with them. बिल्कुल। तो ऐसा that means you have a record कि किसको आप दे रहे हो, you will be keeping the record. वो भी ठीक है, that means मुझे लगा कि आप इन्हीं को दे रहे हो। That means कभी भी मुझे लगा आप that means कभी भी अगर आपको वापस चाहे, you can get that back also. ठीक है। Exactly. So आपके ऑर्गेनाइज करने में you are alone or you have a team? नहीं, टीम है मेरे पास सर। You have a team. Can I get? Is there someone with you जिससे मैं मिल सकूं अभी? अभी इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि हमारा पावर लिफ्टिंग मैच चल रहा है। पावर लिफ्टिंग मैच चल रहा है, ठीक है, ठीक। तो फॉर ऑल द विनर्स व्हाट आर द प्राइजेस? देयर इज एनी फाइनेंशियल हेल्प आल्सो, ओनली द ट्रॉफीज एंड शील्ड्स? इसमें सर ट्रॉफीज भी हैं, इसमें सर्टिफिकेट्स भी सबको प्रोवाइड की जाएगी, और हमारे कुछ विनिंग अमाउंट भी रहेगा। विनिंग अमाउंट भी रहेगा। Are you expecting more sponsors or that is all, but you have closed taking more sponsors? नहीं, एक्चुअली अभी हमने क्लोज किया हुआ, क्योंकि अभी हमें स्पॉन्सर सारे मिले भी नहीं है, बट वर्बली हमें बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम हेल्प करेंगे, तो हमने सिर्फ अभी उतना ही टारगेट रखा हुआ है, उससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत अच्छा। सो आपकी जो टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टीम हु इज डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉर दिस इवेंट? सर जो मेन ऑर्गेनाइजर्स 4। So Sahil, it's nice to have a discussion with you. आपने बहुत अच्छा काम किया है। जिस लेवल पे आपने इस केपी फेस्ट को लेके गए हो, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इट्स ऑसम। आपने खाली अपना नाम नहीं, आपने अपने कम्युनिटी का नाम नहीं, आपने सभी यूथ का नाम रोशन किया है। तो लोटस वर्ल्ड बहुत ही खुश है आपके इस ये प्रयत्न से, आपके इस टीम वर्क से, क्योंकि इस लेवल पे इतना बड़ा इवेंट करना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं हो सकती है, वो भी इस कोरोना काल में जहाँ पे कि सभी लोग त्रस्त हैं। आपने एक जीने की आशा दिखाई है सभी यूथ को, जो कि ये भड़के हुए यूथ थे और जो कि त्रस्त यूथ था कोविड के कारण, उनको आपने एक जीने की आशा दी है। तो ये नेक काम आपने किया हुआ, उसके लिए हम आपके हमेशा ही आभारी रहेंगे। तो आपका एक मैसेज कश्मीरी यूथ को फॉर योर इवेंट या फॉर योर फ्यूचर इवेंट अगर आप देना चाहते हो, तो मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए आज रेडी है। आप कोई भी मैसेज अपने हमारे इस यूथ को दे सकते हो। मैं सब यूथ को यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ जो हमारे कश्मीरी पंडित का एक एजुकेशन ही सिर्फ एक एसेट रहा है, सिर्फ उसके बारे में ना सोच के बाकी सारी चीज़ों को ऑप्शंस में
चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो हमारा स्पोर्ट्स हो, इसमें बढ़ के आप इन्वॉल्व हो जाए और सबको इसमें इन्वॉल्व करें, सबको इसके लिए राइजिंग एथलीट्स इसके लिए रेडी है। सिर्फ राइजिंग एथलीट्स नहीं है, मैं सिर्फ राइजिंग एथलीट्स के बारे में नहीं कहूँगा, कि मैं ये कहूँगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके कर रहे हैं, आप कहीं भी करिए, राइजिंग एथलीट्स की कभी भी किसी को भी कोई ज़रूरत होगी, राइजिंग एथलीट्स उनके लिए रेडी है। हम अगर हमारे पास 100 बच्चे आते हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम 100 बच्चों की हेल्प कर सकें, मगर ये एश्योर करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों की हम हेल्प कर पाएंगे। और राइजिंग एथलीट्स को आप ढेर सारा प्यार दीजिए, राइजिंग एथलीट्स के पेज को भी लाइक करिए, राइजिंग एथलीट्स को फॉलो करिए, ताकि आपको सबको मालूम पड़े कि राइजिंग एथलीट्स क्या काम कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास 4 रैकेट भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे फेसबुक पोस्ट पे हमने 4 रैकेट ही शेयर किए हुए हैं, हमने 4 रैकेट्स किसी को प्रोवाइड किए, हमने कोई ट्रिकी नहीं किया है कि हमने रैकेट्स प्रोवाइड किए हैं, डिफरेंस है इसमें सर। तो इसीलिए आप इस चीज को आप समझ सकते हैं, आप हमारा काम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हमें सीक्रेटली हम पे नजर भी रखी कि ये इन्होंने क्या काम किया, वो भी हमें मालूम पड़ा। तो हमें अच्छा लगा कि लोग हमें इंटरेस्टेड हैं, लोग जानना चाहते हैं राइजिंग एथलीट्स क्या काम कर रहा है। इसलिए मैं सबको चाहता हूं कि अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, राइजिंग एथलीट्स को भी फॉलो करिए। अगर इन केस हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए भी हमें क्षमा करिए, क्योंकि ये हमारा पहला इवेंट है, और ये जगती का आप सब जानते हैं, ये जगती का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट रह चुका है। और अभी 27 को तो आप देखेंगे ये इवेंट क्या होने वाला है, जिसमें और इवेंट की पहली बार आप देख सकते हैं कि लाइव मैचेस हो रहे हैं, लाइव मैचेस कि घर बैठ के बच्चा देख रहा है। इवन सिर्फ हमारे फेसबुक पेज पे भी नहीं है, हमने एक बार जूम के साथ भी लिंक किया है, इसको लिंक शेयर भी किया। तो होपफुली हम 27 के लिए प्लान कर रहे हैं कि हम इसको लाइव टेलीकास्ट ऑन जेके चैनल करें, वो भी हम अभी कर रहे हैं, शायद आज शाम तक वो भी कंफर्म हो जाएगा कि जो भी हमारा इवेंट पूरा रहेगा वो टीवी चैनल पे, यहाँ का जो स्टेट चैनल है उस पे ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग रहे। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि राइजिंग एथलीट्स ऑफ जगती और साहिल नोटबुक्स के सभी सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा होगा। आप कृपया करके उन लिंक्स पे क्लिक करके रेस्पेक्टिव पेजेस को लाइक और फॉलो कीजिए। एंड आपको कुछ डोनेशन भी देना होगा तो उसका भी क्राउड कैश का मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे भी जाके राइजिंग एथलीट्स के लिए आप डोनेशन दे सकते हो। सो इसी के साथ साहिल जी, मैं लोटस वर्ल्ड के बिहाफ पे आपका हार्दिक ये धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से चंद क्षण निकाल के हमसे आपने बात की और अपना जो एक ये योगदान है स्पोर्ट्स के प्रति, कश्मीरी कम्युनिटी के प्रति, कश्मीरी यूथ के प्रति जो आपने योगदान दिया है और आगे देते रहोगे, आपने उसके बारे में हमसे बात की। लोटस वर्ल्ड आपको धन्यवाद देता है, लोटस वर्ल्ड आपको सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है और आशा करता है कि आपका जज्बा आगे कम नहीं 100 गुना और बढ़े और ऐसे ही आप कम्युनिटी की सर्विस करते हो। इसी के साथ मैं आप सब श्रोताओं से अलविदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन क्लिक करना ना भूलें और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा।